विचारधारा और सत्य में अंतर ये है कि विचारधारा जो है वो काफ़ी लोगों की अलग-अलग हो सकती है और कुछ लोग इसमें और कुछ लोग उसमें और कुछ तीसरे लोग किसी तीसरी चीज़ में विश्वास कर सकते हैं। और इन लोगों के बीच में वाद विवाद हो सकता है, चर्चा हो सकती है। ये लोग हो सकता है एक दूसरे से नफ़रत करते हों क्योंकि ये एक दूसरे की विचारधारा के अनुरूप नहीं सोचते हों। लेकिन सत्य वो है जो काफ़ी सारी विचारधाराओं से उभर कर आता है। अलग-अलग विचारधाराओं के लोग भी अ, जब किसी एक चीज़ पे सहमत होते हैं तो उसको हम लोग सत्य बोल देते हैं। और आज के ज़माने में जैसे अगर कोई चीज़ विज्ञान से प्रमाणित हो जाती है, जैसे कैसे क्या चीज़ धरती गोल है, इस टाइप की चीज़ को हम लोग सत्य मानते हैं। और 9 हमारे प्लैनेट सिस्टम के अंदर 9 ग्रह हैं, इस टाइप की चीज़ को हम सत्य मानते हैं जो कि विज्ञान से प्रमाणित हो चुकी है। तो अगर कुछ और एग्जांपल लें अगर, तो सत्य और विचारधारा के इन सब में से जो आपके सामने है, तो जैसे मैंने आपको बताया, तो जीवन और जल और धरती, सभी लोग मानेंगे कि ये चीज़ें सत्य है, अलग अलग टाइप के विचारधारा के लोग। लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो कुछ लोग बोलेंगे कि पूंजीवाद बेहतरीन है, कुछ लोग बोलेंगे कि हमको समाजवाद के अनुरूप जीना चाहिए और उसके अनुरूप अपनी अर्थव्यवस्था को बनाना चाहिए ताकि सबका भला हो सके। और इसी टाइप से धर्म भी एक विचारधारा है, क्योंकि काफ़ी सारे धर्म हैं दुनिया के अंदर। कुछ मुख्य हैं जो ईसाई, मुस्लिम, हिंदू धर्म हैं। तो ये लोग अलग अलग धर्म के लोगों की अलग अलग विचारधारा है और एक दूसरे में ये लोग विश्वास भी नहीं रखते हैं। और अलग अलग विचारधाराओं के कारण हमेशा युद्ध होते रहते हैं। और ऐसे ही राष्ट्र भी एक विचारधारा है, क्योंकि राष्ट्र कोई बना के नहीं देता है और हम ही लोग आपस में ही डिसाइड करके बनाते हैं। जैसे 1947 से पहले भारत राष्ट्र भी नहीं था और उसके बाद भी राष्ट्र बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। यूएसएसआर का जब पतन हुआ तो वो राष्ट्र वो हो गया। कोसोवा का एक नया जन्म हुआ अभी, जो सबसे नया राष्ट्र है। तो राष्ट्र भी एक विचारधारा है। तो अगर आप राष्ट्रवाद की बात सुनते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि ये सत्य नहीं है। कोई ये एक विचारधारा है एक तरह की।